देवों की नगरी काशी में स्थित लोलार्क कुंड में कल षष्ठी स्नान को लेकर जोरदारियों से तैयारियां की जा रही हैं। मान्यता है कि भाद्रपद शुक्ल पक्ष की षष्ठी में लोलार्क कुंड में स्नान करने पर पुत्र रत्न की प्राप्ति की मनोकामना पूर्ण हो जाती है। इसके लिए मंदिर प्रशासन के साथ साथ पुलिस विभाग ने भी काफी मशक्कत और तैयारियां की है। कहा जा रहा है कि इस बार स्नान में करीब 10 राज्यों से 1 लाख से अधिक श्रद्धालु स्नान करने पहुंचेंगे। काशी के लखा मेले में शुमार लोलार्क षष्ठी स्नान की मान्यता प्राप्ति की कामना लेकर आने वाले दंपतियों की हर वर्ष लोलार्केश्वर महादेव पूरी करते हैं और कहा जाता है कि यहाँ स्नान करने में 60% से अधिक लोगों को संतान सुख प्राप्त हो जाता है। इसको लेकर यूनेस्को ने एक सर्वे किया और उन्होंने बताया कि मिस्र के उल्टे पिरामिड जैसे आकार वाले 50 फीट गहरे और 15 फीट चौड़े इस कुंड में महिलाएं सूनी कोक भरने का वरदान प्राप्त करती हैं। इसी को लेकर जर्नलिस्ट कैफे के संवाददाता ओमकार नाथ ने बीएचयू के प्रोफेसर प्रवीण राणा से बातचीत की। तो आइए जानते हैं बीएचयू के प्रोफेसर प्रवीण राणा ने क्या बताया। काशी में अगर 1-2 प्राचीनतम स्थान है तो उसमें एक लोलार्क कुंड है, जिसका रेफरेंस आप महाभारत काल से ले सकते हैं कि जब कुंती को और उनको नहीं बच्चा हो रहा था तो वेद व्यास जी को बुलाया गया और सूर्य की उपासना की गई और सूर्य के आशीर्वाद से उन सभी लोगों को पुत्र रत्न की प्राप्ति होती है। तो रेफरेंस आप वहाँ से अगर आप लेंगे और उसी के फोक कहानी को जब आप आगे बढ़ाएंगे तो वो कहानी लोलार्क कुंड पर आकर के मिलती है। तो लोलार्क कुंड जैसे आप देखते होंगे कि गुजरात में स्टेप वेल का कॉन्सेप्ट है कि वहाँ सीढ़ियों से जाते हैं लोग और अंदर जा कर के कुएँ के रूप में स्नान करते हैं। उसी तरीके के आर्किटेक्चर में ये काशी का प्राचीनतम स्थान है लोलार्क कुंड और ये हमारे काशी में 12 आदित्य की यात्राओं में से एक है। 12 आदित्य में से एक लोलार्क का आदित्य है जो यहाँ पर विराजमान है। प्रोफेसर राणा ने बताया कि लोलार्क एक खड़े कुएं से जुड़ा हुआ है, जिस तरह 3 तरफ से पहुंचा जा सकता। उन्होंने दावा किया कि 8वीं शताब्दी ईसा पूर्व के पाठ शतपथ ब्राह्मण में मिलता है, जिसमें 12 सौर महीनों से जुड़े 12 सूर्यों का वर्णन किया गया है। इतना ही नहीं, उन्होंने रिसर्च में पाया कि यहाँ पर गंगा माँ को लोलार्क कुंड के पानी को और सूर्य के मेल शक्ति के रूप में मानते हैं। 1995 में हुए सर्वे में पता चला कि कुंड में स्नान करने के बाद 60% लोगों की खाली गोद भर जाती है। तो वहीं जानते आइए इसको लेकर पूर्व जियो साइंटिस्ट राणा पीवी सिंह ने क्या कहा। प्रोफेसर पीवी राणा सिंह बताते हैं कि 19वीं सदी से पहले वाराणसी में कभी किसी को हैजा, कालरा, बांझपन या चर्म रोग नहीं होता था। यहाँ के कुंड और तालाबों में पहुंचा गंगा जल सचमुच में आयुर्वेदिक बूटियों का काम करता था। 1822 में जेम्स फ्रांसिस ने भी लिखा कि काशी का लोलार्क कुंड गर्भधारण कराने में मदद करता है। इसके बाद डायना आ को खुद प्रोफेसर सिंह ने अपनी किताब में इस जगह फर्टिलिटी कर्ड के रूप को संबोधित किया है। उन्होंने अपनी टीम के साथ 2009 में रिसर्च पेपर भी पब्लिश किया था। बताया जाता है कि इस लोलार्क कुंड का इतिहास गुप्त काल से जुड़ा हुआ है। 10वीं शताब्दी में गढ़वाल वंश के राजा गोविंद चंद ने कुंड के आसपास निर्माण कराया। इसके बाद देश भर के लोगों ने इस कुंड से मिलने वाले फायदे की जानकारियां मिली। वहीं इसके बाद इंदौर की महारानी अहिल्याबाई होलकर ने इस कुंड के चारों ओर कीमती पत्थर की सजावट करवाई। उसके बाद रिसर्च पेपर में कुंड पर होने वाली खगोलीय घटना के बारे में बताया कि कुंड की जियोमेट्री ऐसी है कि लोगों की मनोकामना पूरी होती है। यह भारत का एकमात्र ऐसा कुंड है जिसकी चारों दिशा पूरी तरह से खगोलीय मानकों पर आधारित है। लोलार्क
छठ के दिन सूर्य की किरण इसके उत्तरी पोल से ही गुजरती है। किरणें उल्टे पिरामिड के आकार की सीढ़ियों और पोल से जैसे जैसे नीचे आती हैं उसकी इंटेंसिटी बढ़ती ही जाती है। गंगा के पानी और किरणों की ओज से शरीर को जो ऊर्जा मिलती है वह गर्भाधान में सबसे ज़्यादा फायदेमंद होती है। प्रधान पुजारी रमेश कुमार पांडे, लोलारकेश्वर महादेव मंदिर। कितने तारीख को लोलारक छठ का पूजा है, यहाँ पे मेला जो लगता है? लोलारक छठ 8 तारीख रात को 12 बजे से शुरू होकर के 9 तारीख को पूरा दिन भर चलेगा रात तक। इस बार क्या प्रशासन की व्यवस्था क्या? इस बार प्रशासन की जैसे पहले व्यवस्था थी वैसे हो रही है। पिछले साल उन्होंने दर्शन स्टार्ट किया था स्नान करने वालों का। इस बार भी वो डीसीपी सर ने कहा है करने के लिए। अभी तो यहाँ व्यवस्था बन रही है, देखते हैं क्या होता है। कितनी पुरानी परंपरा है? बहुत पुरानी परंपरा है, ये सदियों से चली आ रही है। गढ़वाल नरेश 9वीं शताब्दी में स्नान किए थे, तब से उनको संतान प्राप्त हुआ, तो उस समय से लगातार चल रही है। ये सत्युग से ही सब, बाबा का मंदिर तो आपका सत्युग से है। आप लोगों की तरफ से क्या व्यवस्था की गई है? हम लोगों की तरफ से यात्रियों को, दर्शनार्थियों को कोई असुविधा ना हो ऐसी व्यवस्था है। लगभग कितने श्रद्धालु आते हैं? लगभग लाखों लोग स्नान करने यहाँ आते हैं। लाखों लोग, करीब लगभग 7 पहुँचते लोग। भारत के चारों तरफ से आते हैं भारत में, और उसके अलावा आपका नेपाल है, बंगाल है, ये सब जगह से भी लोग आते हैं।